बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़ुबान खल्क़ को नकारे खुदा ना समझने वालों के लिए एक सबक आमोज़ और जहन को हैरत में डालती कहानी। जादुई हिसार। जैक कुछ दिनों से सोच रहा था कि बहुत अरसा हुआ हम सारे दोस्त कहीं घूमने फिरने नहीं गए। इस बार किसी अच्छी जगह घूमने चलते हैं। वैसे भी उन दिनों कॉलेज से छुट्टियां थीं और जैक बेचारा अकेला बोर हो चुका था। जैक ने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त जॉर्ज को फ़ोन किया। एक ही रिंग पर जॉर्ज ने फ़ोन उठा लिया और कहने लगा, हाँ तो जैक, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई, लेकिन कैसे? जैक फ़ौरन बोल उठा, तुम तो जैसे मुझे रोज़ याद करते हो ना। वैसे जब से छुट्टियां हुई हैं तुम सब तो गुम ही हो चुके हो। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। जॉर्ज खुशी से कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर बताओ हम कब चल रहे हैं ताकि मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँ। जैक बोला, बस परसों तैयार रहना, तुम इन्फॉर्म कर दो सबको, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है बाय, जॉर्ज ने कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। हफ्ते की सुबह सब लोग तैयार थे और जैक के घर पर मौजूद थे। एमिली और रोज़ तो सबसे मिलकर बहुत खुश थीं। जैक सबसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, जाने से पहले मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि हम सब कहाँ चलें। जॉर्ज बोला, यार इस दफ़ा तो हम किसी जंगल की सैर को चलते हैं। एमिली और रोज़ ने भी जॉर्ज की बात पर इत्तेफाक किया और खुश होकर कहने लगी, हाँ ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और फिर सब लोग जैक की गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी अभी शहर की हदूद में ही थी। सफ़र करते 2 घंटे गुजर चुके थे। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे और आने वाले खतरे से अनजान मंजिल की जानब बढ़ते जा रहे थे। जैक ने गाड़ी एक कस्बे के छोटे से होटल के पास रोक दी। वो कई घंटे सफ़र करने के बाद अब थक चुके थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। तमाम दोस्त गाड़ी से उतरकर होटल की जानिब बढ़े। होटल में इतना ज़्यादा रश नहीं था। उन्होंने खाना मंगवाया। जब तक खाना आता वो आगे की प्लानिंग करने लगे। रोज़ उकताहट बड़े लहजे में कहने लगी, यार मैं तो अभी से थक गई हूँ, पता नहीं और कितना सफ़र करना पड़ेगा। एमिली ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जॉर्ज ये सब सुनकर कहने लगा, तुम दोनों तो अभी से उकता गई हो, वहाँ पहुँचकर क्या खाक एंजॉय करोगी? जैक बोला, तुम सभी ने जंगल जाने का बोला था, अब तुम सब क्या समझते हो वो शहर में ही होगा क्या? जॉर्ज कुछ कहने ही लगा था कि वेटर खाना लेकर आ गया और उन सबको देखकर कहने लगा, लगता है आप सब इस कस्बे में पहली बार आए हैं। जैक बोला, जी हाँ, हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। वो दरअसल हम सब घूमने जा रहे थे, भूख लगी तो हम सब यहाँ रुक गए। जैक की बात सुनकर होटल का मालिक हैरान हो गया और पूछने लगा, तुम लोग किधर घूमने जा रहे हो? एमिली और रोज़ को उसकी यहाँ मौजूदगी पहले ही नागवार लग रही थी। ऊपर से उसके बार बार सवाल करने पर गुस्सा आने लगा था। एमिली गुस्से में कहने लगी, आपको क्या ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? होटल का मालिक एमिली की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि यहाँ से आगे 3 घंटे की मुसाफिर के बाद शहर का हदूद ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब लोग किधर जा रहे हैं? आगे तो सिर्फ जंगल है और सुनसान रास्ता, और जंगल है भी बहुत ख़तरनाक। जॉर्ज फ़ौरन बोल पड़ा, भाई हम सब उस जंगल की जानब भी तो जा रहे हैं। जॉर्ज की बात सुनकर होटल के मालिक के तासुरात खौफज़दा दिखाई देने लगे और ये बात सबने महसूस की। फिर होटल का मालिक कुछ कहे बगैर वापस चला गया। एमिली कहने लगी, बड़ा ही अजीब शख्स था जैक। जॉर्ज और रोज़ ने भी इस्बात में सर हिला दिया और खाना खाने लगे। जब वो खाना खा चुके तो जैक ने फिर से होटल के मालिक को बुलाया और बिल अदा किया। वो सब कुर्सियों से उठे और जाने लगे कि उन्हें फिर उस होटल के मालिक की आवाज़ की वजह से रुकना पड़ा। एक बार फिर सबके चेहरे पर नागवारी के तासुरात आ गए। होटल का मालिक आगे बढ़ा और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ तुम आजकल के बच्चे पुरानी बातों पर यकीन तो नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि उस जंगल से मुतल्लक अजीबो-गरीब बातें जुड़ी हुई हैं। जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। मेरी मानो तो तुम सब अपना इरादा बदल लो और वापस चले जाओ।
एमिली तो पहले ही गुस्से में थी, कहने लगी, हमारी मर्जी, हम जहाँ भी जाएं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अपना काम करो और दूसरे के मामलात से दूर रहो, समझे? और फिर वो गाड़ी की जानब बढ़ गई। रोज़ भी उसको मनाने उसके पीछे चल पड़ी, जबकि जॉर्ज और जैक उस होटल के मालिक, जिसका नाम चार्ली था, उससे एमिली के रवैये पर माजरत करने लगे और फिर वहाँ से सब चल दिए। गाड़ी फिर से मंजिल की जानब रवां दवां हो चुकी थी। 3 बज चुके थे। तकरीबन 2 घंटे बाद शहर का हदूद ख़त्म हो चुका था। आगे जाती सड़क सुनसान थी। सब खुश हो गए। जॉर्ज एमिली और रोज़ को जगाने लगा, जो कि सो चुकी थीं। एमिली और रोज़ उठी तो खुश हो गईं, क्योंकि जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ी रवां दवां थी। जॉर्ज कहने लगा, हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है, हम ये सब कॉलेज में जाकर सबको बताएंगे। जैक की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। शाम होने लगी थी, सफ़र अभी जारी था। रोज़ कहने लगी, अब कितना रास्ता बाकी है? जैक कहने लगा, यार हम सब ही पहली बार जा रहे हैं। खैर फिक्र नहीं करो, मुझे लगता है हमारी मंजिल करीब ही है। अचानक अब पक्के रास्ते की बजाय कच्चा रास्ता शुरू हो गया और थोड़ा ही दूर सामने 3 रास्ते दिखाई देने लगे, जबकि जैक ने अंधेरा होने की वजह से हेडलाइट्स ऑन कर ली थीं। जैक ने गाड़ी रोक दी। सब कहने लगे, गाड़ी क्यों रोक दी? जैक बोला, सामने देखो। सब ने एक साथ बाहर की जानब देखा तो वो भी परेशान हो गए। रोज़ कहने लगी, अब क्या करें, किस रास्ते का इंतखाब करें? जॉर्ज कहने लगा, दरमियान वाला रास्ता ठीक रहेगा। एमिली कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? जॉर्ज बोला, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जैक कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, इसी रास्ते पर चलते हैं, शायद ये तीनों रास्ते ही जंगल की तरफ जाते हों। ठीक है, सब बोले और गाड़ी जैक ने दरमियान वाले रास्ते पर दौड़ा दी। जैसे ही गाड़ी दरमियान वाले रास्ते से अंदर दाखिल हुई, तमाम रास्ते ख़त्म हो गए और ऐसा लगने लगा जैसे पीछे कभी कोई रास्ता था ही नहीं। ये बात किसी ने नोट नहीं की थी कि वापसी के तमाम रास्ते तो बंद हो चुके थे। सब लोग खुशी से झूम रहे थे कि चलो अब तो मंजिल बहुत करीब है। रात हो चुकी थी। वो सब जंगल के वस्त में पहुंच चुके थे। हर तरफ फो का आलम था। सब ने अपनी अपनी टॉर्चें ऑन कर ली थीं। जैक और जॉर्ज गाड़ी से सामान निकालने लगे। एमिली और रोज़ भी उनकी मदद करवाने लगीं। थोड़ी ही देर में उन्होंने 2 खेमे तैयार कर लिए। सब ने साथ लाया हुआ खाना खाया। फिर एक खेमे में जॉर्ज और जैक, जबकि दूसरे खेमे में रोज़ और एमिली सोने के लिए चली गईं, क्योंकि पूरा दिन सफ़र करने के बाद सब बहुत थक चुके थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जैक की आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ने जानबूझकर उठाया हो। जैक पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम हो और फिर से सोने के लिए लेट गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। जंगल में हशरातुल अर्ज की आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा भयानक बना रही थीं। जैक सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके जहन में चार्ली की कही हुई बातें गूंजने लगीं। जैक ने उन ख्यालात को जहन से झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अचानक जैक को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जैक को वो आवाज़ खेमे के बाहर से आ रही थी। फिर अचानक खेमे के बाहर कोई साया चलता हुआ दिखाई दिया। जैक ने सोचा शायद रोज़ और एमिली उसे डराना चाह रही हों। वो उठा और अपनी टॉर्च ऑन की और खेमे से बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। लंबे लंबे देवकामत दरख्त माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहे थे। अचानक ही जैक को ज़ोर से धक्का लगा और वो मुंह के बल गिर पड़ा। धक्का बहुत शदीद था। जैक की टॉर्च दूर जा गिरी थी। जैक को ऐसा लगा था जैसे कोई उसके करीब से भागा हो। जैक के कंधे में शदीद दर्द था। उससे उठा नहीं जा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने एक बहुत ही अजीबुल खलकत शय खड़ी थी। जिस्म उसका इंसानों जैसा था, जबकि चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी शख्स उसे देखकर सांस लेना ही भूल जाता। जैक के तो डर के मारे पसीने छूट गए। अचानक वो बला उस पर झपटी, लेकिन जैक एकदम साइड पर हो गया। जैक अपनी जान बचाने के लिए उठा और भागना शुरू हो गया। वो बला जैक के पीछे अब भी थी। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। जैक चीखना चाहता था, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। जैक अपनी पूरी ताकत के साथ भागता हुआ जा रहा था कि अचानक वो किसी चीज़ से टकराया और फिर से गिर पड़ा। जैक ने सामने जो देखा तो उसका दिल हलक में आ गया।
आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका दर्द सर से अलग था और वो अपने हाथ में अपना सर उठाए खड़ी थी। उसको देखकर जैक चीखने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे, क्योंकि अगर वो पीछे जाता तो वो बला उसे मार डालती, जबकि सामने वो खौफनाक औरत। वो दोनों जैक की तरफ बढ़ रहे थे। जैक को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। जैक ने दाएं जानब देखा और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अचानक ही उसका सर एक दरख्त के साथ टकराया और वो वहीं बेहोश होकर रह गया। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। एमिली उठी और उसने रोज को उठाया। फिर दोनों खेमे से बाहर आ गईं। जंगल अब भी सुनसान पड़ा था और दरख्तों की वजह से रोशनी बहुत कम जंगल में दाखिल हो रही थी। वो दूसरे खेमे में जॉर्ज और जैक को उठाने गईं। खेमे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा जैक अपने बिस्तर पर मौजूद न था। उन्होंने फौरन जॉर्ज को उठाया तो वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। उन्होंने जैक के बारे में पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। वो कहने लगा, शायद वो तफरीह करने के लिए निकल गया हो, हम उसका इंतज़ार करते हैं, शायद वो थोड़ी देर तक वापस आ जाए। वो सब जैक का इंतज़ार करने लगे। 1 घंटा गुजर गया। अब तो सबको तशवीश होने लगी थी। वो तीनों बहुत परेशान होकर जैक की तलाश में निकल गए। वो जैक को तलाश करते हुए काफ़ी दूर तक आ गए। वो बहुत थक चुके थे, इसलिए वहीं बैठ गए। अभी उन्हें थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एमिली को सामने से जैक आता दिखाई दिया। वो फौरन चिल्ला उठी, वो देखो जैक। सब तकरीबन उसकी जानब दौड़ कर गए। जैक को देखकर सब खुश हुए, लेकिन उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। उसके चेहरे पर जगह जगह जख्म लगे हुए थे और खून भी जम चुका था। वो सब उसे लेकर खेमे में आ गए। सब जैक की हालत देखकर परेशान थे। वो जैक से पूछने लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। जैक ने अपने साथ रात को गुजरी हुई पूरी सूरत हाल उन्हें बता दी। जैक की बात सुनकर सब लोग डर गए। रोज और एमिली तो बिल्कुल रोने के करीब हो गईं। अब उन सबको चार्ली की कही हुई बातें याद आने लगीं। जॉर्ज कहने लगा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। सब उठे और सामान गाड़ी में रखने लगे। वो चारों जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए अपनी गाड़ी में बैठ गए। जैक ने गाड़ी स्टार्ट की और कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ाने लगा। वो सब जल्द से जल्द उस जंगल से निकल जाना चाहते थे। अभी गाड़ी ने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, जैक को गाड़ी रोकना पड़ी, क्योंकि सामने रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब वहाँ रास्ते की बजाय लंबे और घने दरख्त मौजूद थे। एक बार फिर वो सब मुसीबत में पड़ चुके थे। आगे जाने का कोई रास्ता न था और वापस पीछे वो जाना नहीं चाहते थे। एमिली खौफ और परेशानी के आलम में कहने लगी, अब हमें यहाँ से कैसे निकलना पड़ेगा, लगता है कि ये कोई जादुई चक्कर है। रोज भी कहने लगी, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, रात हो गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जल्द सब अपना अपना सामान निकालो और गाड़ी से निकलो, हम पैदल चलकर ही जंगल से निकल जाते हैं। एमिली और रोज की बात सुनकर जॉर्ज बोला। जैक ने भी उसकी तायद में सर हिलाया। फिर वो चारों गाड़ी से बाहर निकल आए और एक सम्मत में अपना सामान लेकर चलने लगे। वो चारों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे कि अचानक ही जंगल खौफनाक किस्म की चीखों से गूंज उठा। चीखें बहुत तेज थीं, लगता था कि कानों में पर्दे फाड़ डालेंगी। रोज डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे घर जाना है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। एमिली उसे संभालने की कोशिश करने लगी, जबकि जैक और जॉर्ज भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। अचानक ही चीखें आना बंद हो गईं। एमिली ने रोज को सहारा देकर उठाया, जो कि वहीं बैठ चुकी थी, और एक बार फिर सब आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि जंगल में अंधेरा छाने लगा। जो थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी वो भी गायब हो गई। जैक फौरन बोला, सब लोग अपनी अपनी टार्च ऑन कर लो, अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। जैक ने जैसे ही टार्च रोशन की तो देखा कि रोज अपनी जगह पर नहीं है। जॉर्ज और एमिली भी रोज को वहां ना पाकर परेशान हो गए। एमिली रोने लगी, जबकि जॉर्ज और जैक उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश करने लगे। वो सब अब रोज को आवाज़ें देने लगे। जंगल उन तमाम लोगों की आवाज़ों से गूंज रहा था। अचानक ही रोज के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। वो तीनों उस सम्मत भागे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अचानक ही क्या देखते हैं कि वही खौफनाक औरत एमिली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए एक जानब लेकर जा रही थी और एमिली मुसलसल रोए जा रही थी। जॉर्ज और जैक फौरन रोज को बचाने की खातिर
आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े वो औरत रोज़ को साथ लिए गायब हो चुकी थी। अचानक ही एक खौफनाक आवाज़ आई, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और फिर खौफनाक कह के गूंजने लगे। जॉर्ज और जैक भी अब खौफजदा हो चुके थे। यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी जैक और एमिली और जॉर्ज से कहने लगा, हम सबको हिम्मत करना होगी, वरना वो हमें भी मार डालेगी। एक दोस्त को तो हम पहले ही खो चुके हैं। एमिली की आंखों में फिर से आंसू आ गए। जॉर्ज, जैक और एमिली फिर से एक जानिब चलने लगे। रोशनी दोबारा से फैल गई थी। उन्होंने अपनी टार्चें बंद कर लीं। वो एहतियात से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सामने का मंजर देखकर फिर से उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने दरख्त पर रोज़ की सरकटी लाश लटकी हुई थी और उससे खून टपक रहा था। एमिली तो ये सब देखकर बेहोश हो गई। जॉर्ज और जैक खौफजदा हो चुके थे और एमिली को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही एमिली होश में आई, जॉर्ज कहने लगा, एमिली तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना हम सब इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। एमिली फिर से उठी और वो तीनों फिर से रास्ता तलाश करने लगे। दोपहर हो चुकी थी। वो रास्ता तलाश नहीं कर पाए थे और थकन से बुरा हाल था और भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एमिली ने अपने बैग से बिस्कुट के पैकेट निकाले और वो तीनों मिलकर खाने लगे। अभी उन्हें बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया और फिर से वही चीखो पुकार शुरू हो गई। तीनों डर के मारे अपनी अपनी जगह पर साकत बैठे थे और दिल दहला देने वाली खामोशी उन पर कपकपी तारी कर रही थी कि अचानक चंद लम्हों के बाद जंगल जॉर्ज की चीखों से गूंज उठा। जैक और एमिली अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। डर के मारे एमिली का तो दिल बंद होने को था कि अचानक खामोशी फिर से छा गई। फिर रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक जॉर्ज की भयानक चीख सुनाई दी और जब जॉर्ज की चीख सुनकर एमिली और जैक जागे तो देखा कि जॉर्ज सामने दरख्त पर उल्टा लटका हुआ था। उसके मुंह से खून का फव्वारा जारी था। जॉर्ज मर चुका था। ये देखकर एमिली और जैक खून के आंसू रोने लगे। सुबह हुई तो एमिली और जैक फिर से रास्ता तलाश करने लगे। दिन से शाम होने लगी थी। एमिली मुसलसल रोए जा रही थी। वो रोते हुए जैक से कहने लगी, इसने रोज़ और जॉर्ज को मार डाला है और ये हमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखना, हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जैक जो कि खुद भी खौफजदा था, एमिली को हौसला देते हुए कहने लगा, जो भी हो हिम्मत मत हारो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। एमिली ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों फिर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। एमिली ने जैक का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। रात हो चुकी थी। टॉर्च उन्होंने ऑन कर रखी थी। सुबह से चल चल कर वो बहुत थक चुके थे। एमिली चलते हुए जैक से कहने लगी, जैक, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जैक उसकी हालत देखकर रजामंद हो गया, वरना वो तो उस अजीबोगरीब जगह से जल्द निकल जाना चाहता था। एमिली और जैक बैठ गए तो एमिली ने जैक के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। जैक बैठे बैठे सोचने लगा कि इस जगह से कैसे निकला जाए। वो उन्हीं सोचों में गर्क था, जबकि एमिली नींद की आगोश में जा चुकी थी कि फिर से उनके पीछे वही औरत नमूदार हुई और उनकी जानब बढ़ने लगी। जैसे ही उसने जैक को छुआ तो वो ज़ोरदार झटके से दूर जा गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन एमिली जाग गई और वो दोनों देखने लगे कि वो औरत उनके सामने गिरी हुई थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल अंगारा हुई जा रही थीं। एक बार फिर वो आगे बढ़ी। इस बार उसका निशाना एमिली था। एमिली उस औरत को अपनी जानब बढ़ता देखकर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे ही उस खौफनाक बुढ़िया ने एमिली को छुआ, उसे फिर से ज़ोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरी। 2-3 बार उसने जैक और एमिली के करीब आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। फिर वो वहाँ से गायब हो गई और एक और आवाज़ गूंजने लगी, तुम दोनों किसी तौर नहीं बच पाओगे। एमिली और जैक बच जाने पर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे बच गए उस औरत के वार से। फिर एमिली को याद आया कि उसके और जैक के गले में होली क्रॉस है। दरअसल एमिली और जैक एक दूसरे को पसंद करते थे। एमिली हर इतवार को चर्च ज़रूर जाती थी। इस बार जब वो चर्च गई थी तो वहाँ से अपने और जैक के लिए होली क्रॉस लेकर आई थी। एक उसने खुद गले में पहन लिया और दूसरा जैक को दिया था और जैक से कहा था कि वो उसे अपने गले में डाल ले और ये वादा भी लिया कि वो उसे उतारेगा नहीं।
जैक ने एमिली की वजह से वो होली क्रॉस पहन लिया जो कि अब तक उसके गले में मौजूद था। एमिली बच जाने की खुशी में जैक के गले लग गई और रोने लगी। जैक उसे चुप करवाने लगा और कहने लगा, एमिली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान बच गई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। होली क्रॉस के होते हुए वो हमें कुछ कह तो नहीं पाएगी, लेकिन हमें इस जगह से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। एमिली उसकी बात सुनकर सर हिलाने लगी। वो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। दोनों पर गनूदगी तारी हुई और फिर देखते ही देखते वो नींद की वादी में पहुंच गए। सुबह की रोशनी तमाम जानब फैल चुकी थी, मगर उस घने और खौफनाक जंगल में सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थीं। जैक उठ चुका था। उसने एमिली को जगाया। दोनों ने एमिली के पास मौजूद बिस्कुट के पैकेटों से भूख मिटाई और एक बार फिर रास्ते की तलाश शुरू कर दी। जैक और एमिली खौफजदा तो अब भी थी, क्योंकि बला तो अब भी नहीं टली थी। वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया। वो भयानक औरत फिर से कहके लगाती नमूदार हुई। एमिली जैक के साथ लिपट गई। वो औरत फिर से उन दोनों पर हमला आवर हुई, लेकिन फिर से उसका हमला नाकाम हो गया। वो औरत फिर से दूर जा गिरी। एक बार फिर वो कहर आलूद नज़रों से उन दोनों की जानब देखने लगी। एमिली देख चुकी थी कि वो औरत उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रही थी, इसलिए वो गुस्से से बोली, क्यों तुम हमें मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने हमारे 2 दोस्तों को भी मार डाला। क्या चाहती हो तुम हमसे? वो औरत एमिली की बात सुनकर खौफनाक आवाज़ में कहने लगी, तुमने नहीं बिगाड़ा तो क्या, लेकिन तुम जैसों ने ही मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद कर डाली। कई सालों पहले मैं इस जंगल में रहती थी। मुझे काले जादू का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुख्तलिफ आमलों और जादूगरों से मैंने काला जादू सीखने की फरमाइश की, लेकिन हर कोई मना कर देता था। फिर एक दिन मैं एक बहुत ही बूढ़े जादूगर से मिली जो कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत ही बुरी हालत में गुजार रहा था। मैंने उससे भी काला जादू सिखाने की फरमाइश की, लेकिन वो भी ना माना। मेरे मुसलसल इसरार पर वो राज़ी तो हो गया, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक सीखने में न सिर्फ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा, बल्कि जान भी जा सकती है। लेकिन ये तमाम बातें भी मेरी ख्वाहिश से मुझे रोक ना सकीं। फिर अगले ही दिन से उस जादूगर ने मुझे मंत्र बताया, जिसे मैंने 40 दिन तक करना था। बहुत सी आजमाइशों और मुश्किलात के बाद मैं मंत्र का जाप करती रही। वो मेरे मंत्र का आखिरी दिन था। मैं सुकून से अपने जाप में मसरूफ़ थी कि तुम्हारी ही तरह के कुछ नौजवान इस जंगल में घूमते घूमते मेरे करीब पहुंच गए और मेरे जाप के दौरान मुझे तंग करते रहे। कुछ देर तो मैं ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार मेरा ज़ब्त जवाब दे गया और मैं ये भूल गई कि जाप के दौरान जो भी हो जाए अपनी जगह से हिलना नहीं है। मैं गुस्से में उठी और मंत्र पढ़कर उनकी तरफ वार किया, जिसकी वजह से वो नौजवान दूर जा गिरा। लेकिन अचानक ही मेरे गिर्द काले काले लिबास पहने कुछ लोग नज़र आने लगे। मैं फ़ौरन होश में आई और मुझे समझ आ गया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही कुछ लोगों ने मुझ पर वार करना शुरू कर दिए। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे 100 लोग मिलकर मुझे कोड़े मार रहे हों। मैं चीखती चिल्लाती रही कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने ये रास्ता खुद ही चुना था। फिर उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और मेरी गर्दन सर से जुदा कर दी और मेरे जिस्म को भी जला डाला। तब से इस जंगल में जो भी आता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती और ना ही तुम लोगों को ज़िंदा जाने दूंगी। और एक मरतबा फिर वो औरत आगे बढ़ी। अभी वो उन दोनों से कुछ कदम दूर ही थी कि एमिली ने फ़ौरन जैक को अपना होली क्रॉस उतार कर उस औरत के गले में डालने के लिए बोल दिया। जैसे ही वो औरत एमिली के करीब आई, जैक ने फ़ौरन अपना होली क्रॉस उतार कर चश्मे यदन में उसके गले में डाल दिया। होली क्रॉस जैसे ही उसके गले में पड़ा तो तमाम जंगल खौफनाक और भयानक चीखों से गूंज उठा। ऐसा लगता था कि ये चीखें कानों के पर्दे फाड़ देंगी। उस औरत का वजूद जलने लगा। कुछ ही देर के बाद वहाँ काला धुआं फैल गया और फिर जैसे ही धुआं छटा, एमिली और जैक ने खुद को गाड़ी के पास पाया। जान बच जाने पर एमिली जैक के गले लग गई। दोनों फ़ौरन गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर बाद वो उस जंगल से बाहर थे, क्योंकि उस औरत का जादू से लगाया हुआ हिसार ख़त्म हो चुका था। गाड़ी फराटे भरती शहर जाने वाली सड़क पर रवां दवां हो गई।